पहुंचाए सच्ची व सटीक खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। हरियाणा के जिला अंबाला में रविवार का दिन भक्ति और आध्यात्म के नाम रहा। यहां निराकारी जागृति मिशन के तत्वाधान में एक भव्य वार्षिक संत समागम का आयोजन किया गया। इस पावन समागम की अगुवाई संत शिरोमणि दिव्य ज्ञान रत्न महामंडलेश्वर एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज ने की। इस अवसर पर विशेष रूप से अघोराचार्य डॉक्टर तारासुत मनुश्री सिद्धनाथ जी महाराज का आगमन हुआ, जो अघोर सिद्धनाथ अखाड़ा वृंदावन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और काशी हिंदी विद्यापीठ के उपकुलपति भी हैं। अंबाला पहुंचने पर संतों का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए गजब हरियाणा न्यूज के लिए अंबाला से हमारी विशेष रिपोर्ट। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नवनाथ 84 सिद्ध, सभी सिद्धों की जय। और हमारे परम पूज्य आदरणीय और दिव्य ज्योति स्वरूप स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की भी जय। और आए हुए गणमान्य व्यक्ति और सभी सिद्ध और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं सभी को आदेश आदेश आदेश। गुरु हम थारे चरण के धूल गुरु करना ते करियो ना दूर गुरु करना ते करियो ना दूर गुरु। मेरे गुरा का जन्मदिन आया जी, मेरे गुरा का जन्मदिन आया जी, मेरे गुरा का जन्मदिन आया जी, मेरे गुरा का जन्मदिन आया जी। जन्मदिन आया जी, जन्मदिन आया रब कर तुझे आया, जन्मदिन आया रब कर तुझे आया। खुशियां नाल आया जी, मेरे गुरा का जन्मदिन 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 आया जी। स्वामी ज्ञाननाथ बसया नैन भोला की, साडे नैना विच स्वामी ज्ञाननाथ बसया नैन भोला की, नैन भोला की, नैन भोला की, नैन भोला की, नैन भोला की। साडे नैना विच स्वामी ज्ञाननाथ बसया नैन भोला की। मेरी नचे अब तेरा फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा। करे तो तक लड़की बचना गुरा के द्वार अज मैं तो तक लड़की नच लड़ दे दी मैं तू नच लड़ दे, नच लड़ दे दी मैं तू नच लड़ दे, बचना गुरा के द्वार अज मैं तू नच लड़ दे। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में मैं बारंबार दंडवत देता हूँ। आज जो भी यह दास है वह मेरे परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद और उनके ज्ञान की वजह से। मुझे आज भी याद है कि 5 साल पहले मैं इसी निराकारी जागृति मिशन में मुझे बुलाया स्वामी ज्ञाननाथ जी ने और परम स्नेही हमारे सूरजनाथ जी ने, और मेरी मुलाकात हुई शंकराचार्य जी से। तब मेरा शोध चल रहा था, किसी विशेष वर्ग को न चिन्हित करके एक समाज को चिन्हित कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमारा यह देश है,
इस देश के प्रति हम ऋणी हैं और गुरु के सानिध्य में जाने से जो प्रकाश उदित होता है उसी को ज्ञाननाथ बोलते हैं। आप सब लोग उनके शिष्य हैं और मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं स्वामी जी को डॉक्टरेट की उपाधि दे रहा था और इनका बड़ा अच्छा शोध विषय भी रहा ज्ञान के ऊपर। तो गुरु जो तत्व है वो दो चीजों से मिलकर बना है। उसका शाब्दिक अर्थ अगर आप देखेंगे तो अंधकार से प्रकाश की ओर, यह गुरु है और जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह मार्ग आपके आंतरिक चेतना को जागृत करने को दर्शाता है। यही अघोर भी है। अघोर सिद्धनाथ अखाड़े का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और यह घोषणा भी कर देता हूं, आपके गुरुदेव जो भरथरी वैराग है नाथ पंथ का सबसे पुराना भरथरी वैराग, जिसके 924 मठ हैं पूरे भारतवर्ष में, उन्होंने एक अखाड़ा शुरू किया अघोर सिद्धनाथ अखाड़ा, जिसके स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज राष्ट्र के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बहुत बहुत बधाई उपाध्यक्ष जी को। और बार बार एक शब्द सुनने में आ रहा है, जैसा कि और अखाड़े में चलता है, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बड़ा पूजनीय पद माना जाता है। जैसे महाराज जी भी बैठे हैं, हमारे नाथों में सिद्ध माने जाते हैं। तो हमारे अखाड़े से आपके गुरुदेव स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज जो हैं वो अघोरेश्वर भी हैं। अघोरेश्वर मतलब साक्षात ब्रह्म स्वरूप। तो जो ये जागृति मिशन है, निरंकारी जागृति मिशन, ये आप ये जानिए कि ये इस तरह की भावना जो एकाकीकरण और ज्ञान की प्रस्तुति दे रहा है, मेरा बहुत बहुत नमन है ऐसे संस्थाओं को जहाँ पे इस तरह के परम ज्ञानी पूजनीय आदरणीय बार बार संतों को बुलाना और आप सब लोगों का मार्गदर्शन कराना। तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ज्ञाननाथ जी की जो खूबी है, उन्होंने आज मैं जो बोलने वाला हूँ ज़्यादातर जहाँ जहाँ जाता हूँ अखाड़े के लिए ही बोलता हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनका भी प्रकाश दिवस है। ये इनको आप पंचभूत में मत देखें, ये गुरु तत्व हैं, ये परम सत्य हैं, आज भी हैं, कल भी हैं और परसों भी रहेंगे। तो ये अजर और अमर हैं। तो इस अवस्था के अंदर जब भी आप अपने गुरु को देखेंगे तो हमेशा अपने साथ पाएंगे, क्योंकि जितना आपका गुरु के प्रति ध्यान होगा उतना गहरा आपका ज्ञान होगा। तो ये स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की ये स्थिति आपको यह दर्शाती है कि जब जब आपका ध्यान लगेगा तब तब आप ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे, और जैसी आप ज्ञान में प्रकृति करेंगे तो आपकी प्रज्ञा जागृत होगी। प्रज्ञा जागृत होने के बाद बुद्ध की अवस्था मिलती है, और बुद्ध की अवस्था तक और बुद्ध की अवस्था के पार आदमी भगवान स्वरूप में जाता है, और भगवान स्वरूप की अवस्था पार करने के बाद ब्रह्म होता है, वो केवल गुरु दे पाता है। तो ऐसे परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज हमारे बड़े भी हैं, उनको बारंबार प्रणाम है। शासन के जी थे हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय डॉक्टर मनोश्री तारासित मनोश्री नाथ जी महाराज, जिन्होंने अपनी पावन आशीष और आशीर्वाद आपको दिया। तो हम हमेशा
नाथ जी का हमेशा ऋणी रहेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप इतनी दूर से चल करके यहाँ पर पहुंचे हैं और आकर के इस नगरी में और पूरे हरियाणा को आपने एक ऐसा आशीर्वाद आपने दिया कि वो बहुत ही कम देखने को मिलता है कि आप वहां जाते। महाराज जी स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज जी के बदौलत आज यहाँ पर आपके दर्शन करने का मौका हम सबको मिला, सभी संगत को मिला, तो आपका महाराज जी स्वागत करते हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या मिशन है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको अपना छोटा सा परिचय दे दूं। मैं सिद्ध श्री अघोराचार्य डॉक्टर तारासुत मनुश्री सिद्धनाथ जी महाराज अघोर सिद्धनाथ अखाड़े का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और अघोर सिद्धनाथ अखाड़ा नाथों का अखाड़ा है, सिद्धों का अखाड़ा है। आज ही जैसा कि आपने देखा कि मैंने स्टेज पर घोषणा करी है और मेरा प्रमुख आज आने का उद्देश्य था, इससे अच्छा शुभ मुहूर्त भी नहीं मिलता और समय भी नहीं मिलता कि ये घोषणा होती। वैसे तो स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। निरंकारी जागृति मिशन को इतनी ऊंचाइयों तक महाराज जी लेके चल रहे हैं, तो अखाड़े के सभी जितने भी मेंबर हैं, जितने भी अघोराचार्य हैं, अघोरेश्वर हैं, महंत हैं, श्री महंत हैं, सारी कमेटी ने फैसला किया कि महाराज जी को जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाए। अखाड़े में आज के समय में करीबन 1.5 लाख साधु है और ज़्यादातर सारे अघोरी और नाथ ही इसके अंदर है। और महाराज जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं आज, और मुझे बड़ा ही मतलब जिसे कहते हैं ना, बड़ा हर्ष हो रहा है कि महाराज जी इस गद्दी पर आए हैं और विराजमान है। और अघोर सिद्धनाथ अखाड़ा जो है पूरे राष्ट्र को एक संदेश देता है कि सर्वप्रथम तो जनहित में कार्य होना चाहिए, राष्ट्रीय हित में कार्य होना चाहिए। और ये जो भेदभाव की भावनाएं हैं अलग अखाड़ों ने जो फैला रखी हैं, जहां पे बिरादरीवाद ज्यादा है, वो बिरादरीवाद खत्म हो जाना चाहिए। हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं, हमें हमारी पहचान वही होनी चाहिए। और अखाड़ा जो है अग्रसर है इस भेदभाव को मिटाने के लिए। महाराज जी तो बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अखाड़े की तरफ से अब आए हैं सामने। और आने का तो आप ये मान के चलिए कि महाराज जी का अगर आदेश है तो वो पूरा होना ही है। कभी महाराज जी के पास जब मैं 6 साल पहले आया था तो महाराज जी ने कहा कि मैंने आपका सूर्य बड़ा प्रकाशमान देखा है। तो महाराज जी की जो कथनी है और करनी है वो समान है और परम सिद्ध है। और एक जिसे कहते हैं ना, बहुत से लोग किसी संत के जाने के बाद कहते हैं कि वो ब्रह्म मूर्ति थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, काश वो होते तो हम उन्हें मिल पाते। तो आप सब लोगों का ना बड़ा सौभाग्य है यहाँ के लोगों का कि जो आप स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज आपके पास हैं और इस तरीके का जो है ब्रह्म ज्ञान रखते हैं, जो बहुत 6 साल पहले की इनकी घोषणा थी हमारे लिए। और इनकी घोषणा ऐसी फलीभूत हुई कि मैं अभी जो है एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की यूरोपियन यूनियन की संस्था है जिसमें 56 देश शामिल हैं, मैं उसका भारतवर्ष की तरफ से धर्मगुरु नियुक्त हुआ हूँ। इससे पहले रविशंकर जी हुआ करते थे। तो मेरा बताने का उद्देश्य है कि ये जो आपको मैं आज बता रहा हूँ, इन्होंने मुझे 6 साल पहले बता दिया था कि ऐसा आपका सूर्य उदय होने वाला है। तो मेरा आने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि सारे संगतों को आशीर्वाद देना और महाराज जी की जो पद है उसकी घोषणा करना। वैसे महाराज जी जो है अघोरेश्वर के पद पे विराजमान है अखाड़े की तरफ से, और कार्यकारिणी की तरफ से राष्ट्र के उपाध्यक्ष विराजमान है। और तो महाराज जी, आपने जैसे बताया कि लगभग इस अखाड़े के अंदर 1.5 लाख। हाँ। तो महाराज जी, उसमें क्या अभी आपने जैसे भेदभाव की बात आई, एक जाति विशेष की बात आई, तो क्या उसमें सभी जातियों को स्थान दिया गया है? सभी SC मैं आपको बता दूं बड़ा विशेष करके, पहली बात तो संत की कोई जात नहीं होती, उस अखाड़ों में भी नहीं होनी चाहिए। जहां पर पिंडदान हो गया, जैसा कि उनकी परंपरा है,
पिंडदान हो गया तो क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया, सनातन धर्म कहता। उसी आधार पर अघोर में और नाथों में तो है ही नहीं। हमारे यहाँ पे किसी प्रकार का कोई धर्म का भी भेदभाव नहीं है। नाथ मुस्लिम्स में भी नाथ है, आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, नाथों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये SC ST OBC ये सब जो है ना, ये शासन के बनाए हुए हैं। उस परमात्मा का तो एक ही न्याय है, जो है बुरा कर्म और अच्छा कर्म, इसके अलावा और कुछ नहीं। और उसने तो खुद कहा है, हरिजन सेवा मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो किस बात का भेदभाव? हमारे यहाँ तो कुछ भी भेदभाव नहीं है। अब मैं तो अपने यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो सभी को नाथ जी नाथ जी नाथ जी नाथ जी, बस यही पहचान है। तो भारत जी, अभी आपने जैसे एक बात हो गई थी कि नाथ और अघोर की बात की है, तो नाथ और अघोर में क्या अंतर है और कैसे वो जो सम में कैसे समझा जाए, यही ना। देखिए, नाथ जो है वो एक पंथ है, ठीक है। वो आदि गुरु दत्तात्रेय महाराज के बाद से मच्छिंद्र जी और उनके जो है शिष्य गुरु गोरखनाथ जी के बाद जो है ये प्रचलन में आया और बहुत फैला। मुख्य उद्देश्य यही था कि भेदभाव खत्म करना। उस भेदभाव में उन्होंने ये देखा कि भाई सबको ज्ञान का बराबर अधिकार है, सबको परमात्मा को पाने के लिए बराबर अधिकार है। ये नहीं है कि तुम फलानी जाति से हो या फलानी बिरादरी से हो तो तुम ही वहां तक जा पाओगे या तुम ही पढ़ पाओगे, ऐसा नाथों ने खत्म किया। अघोर का जो मार्ग है वो वैज्ञानिक स्तर है। मतलब आप ये मान के चलो, जो लोग रिसर्च करते थे, जैसे आज के टाइम में साइंटिस्ट होते हैं, जो लोग अनुसंधान करते थे, जो आपके आंतरिक भाव को देखते थे, उसको जागृत करते थे, नए नए प्रयोग करते थे, वो अघोर के थे। अघोर का मतलब ही गुरु है, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो वहां पे आदि योगी भगवान शिव को जो है पूजनीय माना जाता है और उनके तीसरे स्वरूप अघोरेश्वर को वहां पे इष्ट मानकर पूजा की जाती है। और साथ में शैव के साथ शाक्त भी है, मतलब शिव के साथ शक्ति भी है। यहाँ पे भगवती के 10 स्वरूप महाविद्याओं को पूजन किया जाता है अघोर के अंदर। तो ये एक पद्धति का विषय आ जाता है। वहां पे जो नाथ है वो हठ योग के अंदर है, ठीक है। उनका विशेष क्या है? धुना है, रमाना है, सारी चीजें। यहाँ पर क्या है? रिसर्च करनी है, कुछ निकाल के लेके आना है, जन कल्याण करना है, सीधी भाषा में ये जाना है। अघोर को बड़ा डरावना बता दिया गया, जबकि अघोर डरावना नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। एक ना एक नई नई चीजें एक से एक अघोरेश्वर ढूंढ के लाए हैं। ये देखिए, ये बहुत परम सिद्ध अघोरी है। मैं इनको क्यों कह रहा हूं? ये ज्ञान ढूंढ के लेके आए, इन्होंने इतना सरल कर दिया भगवान के पास जाना, इतना सरल कर दिया। तो ये क्या है? ये रिसर्चर है, ये वैज्ञानिक है, ये डॉक्टर है। अभी मैं आपको और दूसरी बात बता दूं, मैं काशी हिंदी विद्यापीठ का उपकुलपति भी हूं और महाराज जी को सौभाग्य है कि जो है इनकी डॉक्टरेट की उपाधि मेरे ही सानिध्य में रही है, तो ये मेरा सौभाग्य रहा। आगे कुछ और पूछिए। तो महाराज जी, आप जैसे अभी आपने बताया कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको चुना गया है और उसमें अब जैसे विदेश विश्व के अंदर जिस प्रकार युद्ध की स्थिति बन रही है और मतलब वहाँ पे हो रहा है और विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, तो आप उसमें क्या भूमिका रहेगी महाराज जी? आप क्या? देखिए, मैं पहली बात बताऊं, युद्ध की स्थिति हमारे समाज से लेके विश्व स्तर पर भी एक ही तरह के है। जहां पर आपकी अपेक्षा होगी वहां आपकी उपेक्षा जरूर होगी। अगर आपकी उपेक्षा हो रही है तो इसका मतलब आपकी अपेक्षा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी जगह को लेकर मोटिव बनाया जाता है एक समाज को लेके, जैसा कि वो कह रहा था कि वो कर रहे। बाकी है अर्थव्यवस्था की लड़ाई, वो तेल के कुएं अपनाना चाहता है। ये तो हम संत भी पागल नहीं है और पूरा समाज भी पागल नहीं है। ये एक तरीके की कूटनीति है, राजनीति है। हमारा संदेश से तो यह है कि कोई भी धर्म, कोई भी वर्ग, कोई भी संप्रदाय, कोई भी पंथ ये कभी नहीं सिखाता कि आपस में मारकाट करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो। हर जगह जो है ना, केवल और केवल जन कल्याण का ही संदेश जाता है। तो मेरे साथ और भी दूसरे मतलब क्रिश्चियंस भी मेरे साथ है, धर्मगुरु हैं, उधर मुस्लिम्स भी मेरे साथ धर्मगुरु हैं। हम लोगों की बैठ के आपस में चर्चा होती है, वहां तो कोई भेदभाव है ही नहीं ना। और आप मजे की बात ये देखो, बड़े जो राजनेता हैं
वो बैठते हैं, उनकी भी धर्म पर कोई लड़ाई नहीं है। केवल समाज को भिड़ाना और समाज को छितर बितर करना और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, ये इन राजनेताओं का काम है जिन्होंने धर्म को विशेष बना दिया है। बाकी धर्म तो बहुत सहज और सरल है, प्यार ही प्यार है हर जगह, तो प्यार का संदेश रखो, हम तो ये मानते हैं। तो महाराज जी, एक सवाल और है कि आज जिस प्रकार से विराट हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं और उन सम्मेलनों के साथ, और हम सोच ये रखिए कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, तो विश्व गुरु आपके नजरिए से आपका किस तरीके से बन सकता है, वो उसके बारे में थोड़ा सा आपके पास जाने। आपस में मतभेद खत्म करके, मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मेरा एक संदेश दे देना आप लोग, अगर कोई भी आरक्षित होकर आईपीएस होता है, क्या उसके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। जब आपने आधार कार्ड अटैच कर दिए, आपने पैन कार्ड अटैच कर दिए, आप सारी प्रॉपर्टी पे निगाह रखे, आपने कैश खत्म कर दिया, सारा डिजिटलाइजेशन है, आप सब कुछ कंट्रोल करके चल रहे हैं, तो आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दो ना। आपको आरक्षण देना, पढ़ाई में आरक्षण दो, आप दब के आरक्षण दो, लेकिन सिलेक्शन ज्ञान के आधार पर दो, ठीक है। और दूसरा, ये जो भेदभाव है, ये राजनीतिकरण के कारण है। अब आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, राष्ट्र तो हमेशा ही जो है सनातनी रहा है, हिंदू शब्द तो बहुत बाद में पैदा हुआ है, सनातनी राष्ट्र रहा है और सनातन का परचम हमेशा लहराया है, लहराता रहेगा, वो अजर और अमर है। तो महाराज जी, अभी एक अंतिम बात मैं करते हुए, क्योंकि बात तो जितनी मर्जी बढ़ा ले, बहुत सवाल है, तो ये कि आप अंत में क्या समाज को और इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को और इस अपने प्यारे राष्ट्र को अघोर सिद्धनाथ अखाड़े की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं, आपसी मतभेद खत्म करो, क्योंकि मतभेद से मनभेद पैदा हो रहा है और मनभेद जैसी हो जाता है वैसी दुश्मनी बन जाती है। हमारा सनातन बड़ा प्रेम वाला सनातन है, यहां पर कोई किसी प्रकार की वादिता नहीं है, जैसे कि बीच में बढ़ावा दे दिया गया मनोवाद। अरे जो पहले हुआ सो हुआ, अब आप लोगों को मिलेगा क्या? आप लोगों को ये बहुत अच्छे से ज्ञात है कि इस समय का वायु और इस समय की जितना वातावरण है वो सब दूषित है, लाइफ बहुत कम रह गई है, जिंदगी बहुत कम रह गई है। सब लोग ज्यादातर ध्यान अपनी अपनी जहां आस्था है वहां पे लगाएं और सबसे पहले अपने गुरु के प्रति नतमस्तक हों, ये सारी लड़ाइयां ही खत्म हो जाएंगी। अपनी आस्था रखें, अपने गुरु में रखें, अपने धर्म में रखें। इस लड़ाई मारकाट में कुछ भी नहीं, ना तो तुम रह जाओगे, ना तुमसे आगे पीछे के जो बाबा थे वो रह गए। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महलों में कबूतर घूम रहे हैं, तुम्हारे जो 100 साल की जमीन थी उसके बाद तो 100 साल के बाद कोई और मालिक होगा, तो किस बात की लड़ाई? अपने मन की भूख को भगवान के चरणों में लगाओ, ऊपर परम परमात्मा में लगाओ, संतों के साथ बैठकर उस मार्ग को सरल करो, यही मेरा संदेश है।